एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट कॉन्सेप्ट हेयर। EMRS 2025 के लिए हम लोग इस वीडियो में या फिर इससे आएगी जितनी भी वीडियोस में हम लोग PYQ टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ICT को डिस्कस करेंगे, इसी तरह अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी TGT PGT में सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो ICT में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन इनमें पूछ रहा है सिर्फ इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं। तो देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। जैसे पहला ऑप्शन है उसमें स्पीकर दिया और स्पीकर एक आउटपुट डिवाइसेस है तो वो तो नहीं होगा। सेकंड देखो, सेकंड में प्रिंटर है तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइसेस है तो वो ऑप्शन भी गलत। थर्ड ऑप्शन देखो, उसमें क्या है, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये तीनों ही इनपुट डिवाइसेस है तो इस क्वेश्चन के लिए ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। जो नेक्स्ट है उसको भी देख लेते हैं, वो क्या मॉनिटर आ रहा है तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क वी क्रिएट व्हेन वी कनेक्ट टू स्मार्टफोन इज़ टू ट्रांसफ़र सम फोटोज़ थ्रू ब्लूटूथ। तो जब भी ब्लूटूथ या फिर वाईफाई की बात होती है तो वो जो होता है वो आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इन सब के भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सेकंड होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सब में बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। पहला ऑप्शन देखते हैं एज। तो एज क्या है, एक वेब ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज। दूसरा है वर्ड। वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तीसरा है विंडो। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडो। लास्ट ऑप्शन बिंग। बिंग एक क्या है, जो है ये सर्च इंजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वायरस इंटरिंग योर सिस्टम। बताना है कि इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है जिससे कि वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करता है। तो देखो, पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो हाँ, हार्ड डिस्क के थ्रू करता है। नोट करना है कि नहीं बताना है तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। सेकेंड ऑप्शन है पेन ड्राइव। हाँ, पेन ड्राइव भी एक एक्सटर्नल डिवाइस है तो वो जो है पेन ड्राइव से भी एंट्री कर सकता है। जो थर्ड ऑप्शन है प्रिंट आउट। तो प्रिंट आउट से जो है कोई भी वायरस जो है हमारे सिस्टम में एंटर नहीं करता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंट आउट। लास्ट वाला ईमेल अटैचमेंट। हाँ, तो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू भी वायरसेस हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पावर बैकअप डिवाइसेस UPS स्टैंड फॉर। अब ये पावर, ये जो UPS है तो UPS क्या होता है ना, एक ऐसा डिवाइस होता है कि जब पावर कट ऑफ हो जाता है तो वो क्या होता है, एज अ बैकअप पावर सप्लाई करता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन 2 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है वन ड्राइव। वन ड्राइव जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। सेकंड जो है फ्लॉपी ड्राइव, ये जो है बहुत पुराना है, ये IBM का था। गूगल ड्राइव जो है ये भी नहीं होगा, गूगल ड्राइव तो गूगल का है। और iCloud जो है वो एप्पल का है। तो देखो, ऑप्शंस पे भी ध्यान दिया करो क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शंस पे भी क्वेश्चन, अभी माइक्रोसॉफ्ट का पूछा है तो अगले टाइम जो है वो जो है एप्पल का पूछ सकता है, गूगल का पूछ सकता है। तो ऑप्शंस को भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर्ड मोस्ट टू डज एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया क्या होता है, पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो सबको एक साथ कंबाइन करना, वो सारा चीज़ जो होता है वो मल्टीमीडिया होता है। तो उसके हेल्प से हमको प्रेजेंटेशन बनाना है। तो एक वर्ड है प्रेजेंटेशन, वहीं से नोट कर लो कि इसका आंसर क्या होगा। तो वो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हेल्प से ही प्रेजेंटेशन बनाते हैं। वर्ड नहीं होगा, वर्ड में सिंपल टेक्स्ट वगैरह यूज़ करते हैं, एक्सेल में डेटा वगैरह एंट्री करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज़। देखो, शॉर्टकट कीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो पूरा जो है A to Z ये आपको दिमाग में होना चाहिए। अभी जो है एक पूछ रहा है तो ये कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कीज़ टू कॉपी सम सेलेक्टेड टेक्स्ट, कॉपी करना है। ठीक है, MS विंडोज़ एप्लीकेशन में। तो कॉपी करने के लिए इन चारों ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, Ctrl+C। अब बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जो Ctrl+X है ना, ये टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज़ होता है। जो ऑप्शन नंबर 2 है
वो है Ctrl+B, ये प्रिंट के लिए यूज़ होता है। तीसरा ऑप्शन जो है Ctrl+O, ये यूज़ होता है किसी भी ओपन फाइल को ओपन करना या डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। तो ये सब पूरा ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये मैकेफी है प्लस, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये आप लोग सब के पास अगर लैपटॉप होगा तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि ये क्या है, एक एंटीवायरस है। हम लोग एंटीवायरस डलवाते हैं, तो ये क्या है, एक एंटीवायरस है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री टू यूज़ है, मतलब आप फ्री उसको यूज़ कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को हमारा इंग्लिश लाइक लैंग्वेज समझ नहीं आता और हमको कंप्यूटर का लैंग्वेज समझ नहीं आता, तो वो जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज बनता है। तो ये है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000। जो IT एक्ट 2000 है उसके अंदर साइबर क्राइम कौन सा नहीं है? तो इसको पढ़ते हैं ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट। हाँ, ये चाइल्ड क्राइम है, सॉरी ये एक साइबर क्राइम है, तो ये तो आएगा ही आएगा। दूसरा है मिस यूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। थर्ड ऑप्शन है यूजिंग फेक ईमेल मैसेजेस टू गेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाँ ये भी एक साइबर क्राइम है। जो फोर्थ ऑप्शन है स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम स्टोर, तो ये कोई साइबर क्राइम नहीं है कि आप किसी भी स्टोर से मॉनिटर को स्टील करते हो, चुरा लेते हो, तो ये कोई क्राइम नहीं आता। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये कुल 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। ये है कि किसी भी TGT या PGT में आया होगा। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो जो भी यूनिक से क्वेश्चन होंगे उसका एक वीडियो बनाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।